खुद लिखेंगे अपनी किस्मत। आप खुद चुनेंगे अपना रास्ता। हर मुश्किल हो जाएगी आसान। ग्रह नहीं करेंगे आपको परेशान, क्योंकि बदलने वाला है आपका भाग्य, महाभाग्य। नमस्कार मित्रों, और स्वागत है आपका तेज के इस खास और अनोखे शो महाभाग्य में। महाभाग्य एक ऐसा शो जो आपके जीवन को एक सही दिशा देता है, आपका भाग्य जागृत करके। और मैं हूं कमल नंदलाल, आपका मित्र, आपका सखा। आज शो में बात करने वाले हैं हम यश की, यानी पॉपुलैरिटी की, और अपयश की भी, यानी कि डीफेम की। और ये भी जानेंगे कि इसके क्या योग होते हैं और किन योगों के कारण जीवन में या तो पॉपुलैरिटी मिलती है, यश, और या फिर डीफेमिंग मिलती है, अपयश। आम शब्द में इसे नाम और बदनाम होना कहते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको ये जरूर बताएंगे कि आने वाला कल कैसे होगा सुंदर, और आपको क्या करना है इस बारे में। सुबह सवेरे जैसे आप उठ जाते हैं, निवृत्त हो जाइए, स्नान ध्यान कर लीजिए और भगवान शंकर को, भगवान शिव को शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिए। या तो मंदिर चले जाइए या फिर अपने ही घर में जो पारद शिवलिंग है उसका पूजन कर लीजिए, उन्हें जल अर्पित कीजिए। हो सके तो बिल्व पत्र अर्पित कीजिए, साथ साथ में चंदन लगाइए और पूरे ध्यान से, पूरे मन से, पूरे कर्म से, पूरे वचन से, आत्मा से थोड़ा समय शिव पर केंद्रित कर लीजिए। विश्वास मानिएगा, पूरे दिन के कार्यों में आपको सफलता, सक्सेस जरूर मिलेगी। तो चलिए अब लौटते हैं अपने विषय पर कि जीवन में यश और अपयश कब मिलता है, कब नाम होता है और कब आदमी बदनाम होता है। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले आपको थोड़ा सा इस बारे में बता दूं। कुंडली का भाव नंबर 3 पराक्रमेश कहा गया है, और यहीं से व्यक्ति का पराक्रम बढ़ता है, यहीं से व्यक्ति फेमस होना शुरू होता है। और व्यक्ति किन कारणों से फेमस होता है? या तो व्यक्ति के लुक्स अच्छे हों, उसके लग्न से, यानी कि पहले भाव से, या व्यक्ति की आवाज बहुत अच्छी हो। आवाज का जो भाव है वो भाव नंबर 2 है। और व्यक्ति में कितना आकर्षण है, कितना व्यक्ति कैची है, ये भाव नंबर 3 से डिपेंड करता है। कुंडली का भाव नंबर 3। कब व्यक्ति को जीवन में खूब नाम और यश मिलता है? क्या बोल रहे हैं सर? ठीक है, ठीक है। तो आइए ये जानते हैं कि कुंडली के कौन से ऐसे भाव, कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जिनके कारण व्यक्ति या तो नाम करता है, यश लेता है, या बदनाम हो जाता है, अपयश करता है। अगर व्यक्ति की कुंडली में चौथे भाव, 7वें भाव या 9वां भाव, जो भाग्य का भाव होता है, अगर ये तीनों भाव मजबूत हों तो व्यक्ति यश पाता है, नाम पाता है, ख्याति पाता है। अगर चंद्रमा या शुक्र में से कोई एक काफी मजबूत हो, बली हो, तो व्यक्ति नाम पाता है, ख्याति पाता है। अगर कुंडली में पंच महापुरुष योग बन रहा हो तो व्यक्ति ख्याति पाता है, नाम पाता है। अगर कुंडली में गजकेसरी योग हो, गजकेसरी योग के जो नियम है वो ये हैं कि चंद्रमा और गुरु के बीच में या तो त्रिकोण का संबंध बने या केंद्र का संबंध बने तो गजकेसरी योग बनता है। अगर हाथ में धौरी सूर्य रेखा हो या सूर्य पर्वत पर त्रिभुज बना हुआ हो, ट्रायंगल बना हुआ हो, तो व्यक्ति को जीवन में अपयश से दूर होकर के जीवन में यश की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं जीवन में अपयश कब मिलता है, बदनामी कब होती है, कब व्यक्ति
की ख्याति कम बढ़ जाती है, उसका पराक्रम कम पड़ जाता है। और ये भी जानेंगे किन कारणों से। आपने भी देखा होगा, व्यक्ति अगर अच्छा लुक नहीं लेता है, व्यक्ति की हरकतें अगर खराब हैं, व्यक्ति के अभाव में और भाव में दोनों में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, तो मान लीजिए व्यक्ति अपयश पाता है। अब ऐसा ज्योतिषीय किन कारणों से होता है, आइए जानते हैं। जब किसी व्यक्ति का सूर्य और चंद्रमा ग्रहण योग में हो, यानी कि चंद्रमा के साथ में केतु हो और सूर्य के साथ में राहु हो, ऐसी कुंडली में, या वाइस वर्सा कि चंद्रमा के साथ राहु हो और सूर्य के साथ केतु हो, तो ग्रहण योग बनता है। ऐसे केस में व्यक्ति अपयश पाता है या बदनाम होता है। जब कुंडली का 8वां भाव और 12वां भाव खराब हो जाए तो व्यक्ति अपयश पाता है, यानी कि बदनाम हो जाता है। एक कंडीशन और आती है, जब कुंडली में शुक्र या चंद्रमा नीच राशि में हो, अर्थात जब शुक्र कन्या राशि में हो और चंद्रमा जो है वो वृश्चिक राशि में हो, या दोनों में से कोई एक कंडीशन, तो व्यक्ति बदनाम होता है, व्यक्ति के जीवन में अपयश आता है। जब सूर्य रेखा टूटी हुई हो तब अपयश बनता है, या उस पर कोई द्वीप बन रहा हो, कोई एक गोले का निशान। जब सूर्य पर्वत पर तिल हो या वलय हो, जब उसके अंदर केव का निशान हो, तब व्यक्ति अपयश पाता है। अंधेरे घर में रहने वाले लोगों को अपयश मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसके कहने का मतलब है, जिनके घर की ईस्ट डायरेक्शन अगर ठीक ना हो, 7/7 के अंदर वेस्ट डायरेक्शन में भी उजाला ना आता हो, तो व्यक्ति अपयश पाता है। ऐसे वो घर होते हैं जिनका ईस्ट और वेस्ट साइड दोनों छुपे हुए होते हैं और वहां पर प्रॉपर रोशनी ना आती हो, या ईस्टर्न साइड में पीपल का पेड़ आ गया हो, तो व्यक्ति अपयश पाता है। तो चलिए अब जानते हैं, जीवन में आप यश प्राप्ति के लिए, फेमस होने के लिए, कीर्तिवान बनने के लिए क्या उपाय करें। आइए जानते हैं। सुबह आप स्नान वगैरह से निवृत्त हो जाएं, उठकर सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखें, क्योंकि इन्हीं हाथों में स्वयं ईश्वर बसता है। और उसके बाद माता पिता और बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करें, क्योंकि बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से असंभव कार्य भी संभव बन जाते हैं। ग्रह नक्षत्र भी अपना बुरा असर नहीं छोड़ पाते। नवोदित सूर्य, यानी कि जो उग रहा हो वो सूर्य, उस सूर्य को रोज सुबह के समय जल अर्पित करें और उस समय पे एक मंत्र का जाप करें, और संभव हो तो पीतल के लोटे से या तांबे के लोटे से आप जल अर्पित करें, स्टील के लोटे का प्रयोग ना करें। और उस समय पर एक मंत्र जाप करें, 108 बार लाल चंदन की माला से आप जाप करें, ओम भास्कराय नमः। इस मंत्र का जाप करें। भगवान सूर्य का एक नाम भास्कर भी है, इसलिए ओम भास्कराय नमः। इसके अलावा लाल चंदन का तिलक अपने कंठ पर भी लगाएं और संभव हो अपने सिर पर भी लगाएं, मस्तक पर। अपयश से बचने के लिए, बदनामी से बचने के लिए क्या उपाय करें, आइए ये जान लेते हैं। हर मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें और रोज सुबह शिव तांडव स्तोत्र, जो रावण द्वारा रचित है, वो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। तांबे के एक सूर्य बने हुए सूर्य जो हैं, वो लाल धागे में रविवार को गले में धारण करें। इसके अलावा आप एक मुखी रुद्राक्ष भी गले में धारण कर सकते हैं। इसके साथ साथ हर अमावस्या को चावल, दाल और आटा और सब्जी गरीबों में दान करें। इसके साथ साथ आप एक सूर्य का एल्बम अपने गले में भी धारण कर सकते हैं। उस सूर्य में, जिसे हम एमुलेट कहते हैं, एक सूर्य यंत्र जिसमें इसके अलावा
आप गले के अंदर एक सूर्य का यंत्र भी धारण कर सकते हैं, जो तांबे में बना हुआ हो और लाल धागे में आप उसे गले में धारण कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप तांबे की ताबीज के अंदर भोजपत्र पर अष्टगंध की स्याही और 7/7 के अंदर अनार की कलम से लिखा हुआ यंत्र भी धारण कर सकते हैं। साथ साथ सोते समय आपका जो सिर है वो पूर्व दिशा की ओर करके सोएं। इससे जो पॉजिटिव एनर्जी होगी वो आपके अंदर जागृत होगी, क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं बेसिकली वो आपके बॉडी पर सिर से लेकर पांव तक आएंगे। 7/7 में ध्यान रखें, आप रेड शेड्स के कपड़े पहने, जिसके कारण आपके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा सूर्य की आए। और मंगल व्यक्ति को एक नाम देता है, वो नाम आपका बहुत अच्छा हो, उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं। आप गरीब बच्चों में मंगलवार के दिन जलेबी का दान कर सकते हैं। साथ साथ में हनुमान जी का पूजन भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ हनुमान जी को आप एक कलावा चढ़ाएं और उस कलावे को अपने लेफ्ट भुजा पर बांध लें। इससे आपके बहुत अच्छे चांसेस बनेंगे कि आपको यश की प्राप्ति होगी। तो आइए चलिए बात करते हैं मनी मंत्र की, वो मंत्र जो आपके जीवन में मनी का फ्लो बढ़ा देगा और 7/7 में आपके जीवन में धन का अभाव खत्म कर देगा। ये मनी मंत्र आपकी जेब को हमेशा भरी रखेगा। क्या करना है आइए जानते हैं। संडे के दिन, रविवार को, सूर्य को रोली मिला हुआ जल अर्पित करें। क्या करें उसके लिए मैं आपको बताता हूं। तांबे के लोटे में थोड़ा जल ले लें और थोड़ी सी रोली उसमें मिला लें। रोली कुमकुम को कहते हैं। और हाथों को यूं मिला करके तांबे के लोटे से सूर्य को जल अर्पित करें। और उस समय जब आप जल अर्पित कर रहे हो, कोशिश ये करें कि आपके जो हाथ हैं अपने मस्तक से ऊपर की तरफ उठे हुए, और जल अर्पित करते समय सूर्य को अपना चेहरा जो है अपना बिल्कुल सूर्य के सामने रखें और सूर्य को थोड़ा सा देखने का भी प्रयास करें। नवोदय सूर्य को कभी भी अर्ध जो दिया जाता है वो नवोदय सूर्य को दिया जाता है। डूबते हुए सूर्य को या मध्याह्न के सूर्य को अर्घ्य नहीं दिया जाता है। मान सम्मान और धन का अभाव नहीं होगा, अब आपको हम बताते हैं और ये महा उपाय के थ्रू बताते हैं। तो मित्रों, अब टाइम है आज के कुंडली कॉन्टेस्ट के विनर का। आज के कुंडली कॉन्टेस्ट की जो विनर हैं वो हैं प्रियंका सक्सेना जी, लखनऊ से। आइए बात करते हैं उनसे। नमस्कार। हेलो। हेलो। नमस्कार प्रियंका जी, आप अपनी बर्थ डिटेल्स देंगे? हाँ जी। सर मेरी बर्थ डिटेल 22 जुलाई 1988। 22 जुलाई 1988। हाँ जी। 8:10 PM। जन्म स्थान लखनऊ। हाँ जी। और आपका बर्थ टाइम बताएं। 8:10 शाम को, रात को 8:10। क्या सवाल है आपका प्रियंका जी? सर मैं पूछना चाहती हूँ, मेरी गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं 7-8 साल से ट्राई कर रही हूँ, बट अभी तक हुई नहीं है। और मेरी शादी को 1 साल हुआ है और मेरे हस्बैंड से अक्सर मेरा वाद विवाद, लड़ाई टाइप हो जाती है जी। और मेरे में कॉन्फिडेंस की भी बहुत कमी है, शायद इस वजह से मैं अपनी बात नहीं रख सकती हूँ। जो भी है बस उपाय जानना था कि मेरी सरकारी नौकरी कब तक होगी और कल ही मेरा एग्जाम भी है और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। जी बिल्कुल 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 प्रियंका जी। प्रियंका जी, जो आपने अपनी बर्थ डिटेल्स दी हैं उस बिहाफ पर जो आपकी कुंडली बन रही है वो मकर लग्न की कुंडली बन रही है। और आपकी कुंडली में जो आपका लग्नेश है शनि, वो 12वें भाव में बैठा हुआ है। वर्तमान समय के अंदर जो आपकी दशा चल रही है, जिसे हम विंशोत्तरी कहते हैं, वो राहु की महादशा चल रही है। और जो राहु की महादशा चलेगी वो आपकी राहु के अंदर अभी मंगल का अंतर चल रहा है। ये 3 सितंबर 2017 से शुरू हुआ है और इसके चलते चलते ये समस्या जो है आपके
जीवन में बन रही है, जिसके कारण से आप बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। मैरिज लाइफ जो है आपकी बहुत ज़्यादा सुदृढ़ नहीं चल रही है। उसका एक मूलभूत कारण आपके कुंडली में 7वें भाव में सूर्य का होना, और जो कि आपका जो राहु है कुंडली के अंदर, वो 2nd हाउस में सुख के भाव में बैठा हुआ है। तो आपको क्या करना है, एक बहुत सीधा और सिंपल उपाय। आपके वैवाहिक जीवन के अंदर भी बहुत अच्छा समय आ जाएगा, बहुत शीघ्र अतिशीघ्र आ जाएगा, लगभग 1 साल के बाद। और तो आपको क्या करना है, 2 रांगे के टुकड़े आपको नीले कपड़े में बांध के शनिवार की संध्या के समय जल प्रवाहित कर देना है। सिंपल सा उपाय। और एक 8-मुखी रुद्राक्ष नीले धागे में गले में धारण करना है और उसका प्राण प्रतिष्ठा करवा के ये आप जरूर धारण करें। 7/7 के अंदर लव लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, आपकी मैरिड लाइफ को, जो कॉन्स्पिरेसी चल रही है मैरिज में या दाम्पत्य विवाद हो रहा है, ठीक नहीं है, उसके लिए आप एक अच्छी क्वालिटी का ओपल रत्न धारण करें अपने राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर के अंदर, और बिल्कुल सब कुछ आने वाले 1 साल में ठीक हो जाएगा। जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। फ्रेंड्स, अब टाइम है महाभाग्य के महा उपाय का। ये महा उपाय आपके जीवन को सही और समृद्ध बना देगा। तो नए मकान में प्रवेश भोर के समय करना चाहिए, यानी कि सुबह के समय करना चाहिए, और इसमें ध्यान रखा जाए कि दोपहर से पहले पहले आप नए मकान में प्रवेश कर जाएं। उस समय में शंख बजाना चाहिए और शंख की ध्वनि और मंत्रों का उच्चार करें जब आप घर में पहला कदम रख रहे हो। घर में सुख शांति से रह पाएंगे इस उपाय से। और 7/7 के अंदर जो वहाँ का ऑरा है, जो वहाँ का एस्ट्रोलॉजिकल कंसर्ट, जिसके कारण से हम यूँ माने कि आपके घर में जो छवि है वो समृद्धि की तरफ आगे बढ़ेगी और आप शांति से भी रह पाएंगे और आपके घर में सुख और समृद्धि भी होगी। तो मित्रों, महाभाग्य में आज इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी महाभाग्य को लेकर। और मैं आपको बता दूं कि किसी भी तरह के रिलीजियस और एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज के लिए हमारे पोर्टल एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।